आज की बात। स्वागत। तथागत बुद्ध के सिद्धांत को दो नामों से पहचानते हैं लोग। एक तो अनित्यता का सिद्धांत और दूसरा अनात्मवाद का सिद्धांत। पर तथागत बुद्ध ने जो कुछ सिखाया वो इस सिद्धांत के इर्द गिर्द है, ऐसा लोग मानते हैं। अनित्यता, इस बात को समझने का आज प्रयास करेंगे आज की बात में। अनित्यता अपने नाम से ही इसका अर्थ जो है वो स्पष्ट हो जाता है कि अनित्यता यानी कि नित्य, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं। सब कुछ जो है वो सब अनित्य है। और ये जो अनित्य है, इस बात को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस अनित्यता के सिद्धांत को 3 भागों में बांटकर अपने बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में समझाए। वे कहते हैं कि इसके 3 पहलू हैं। अब ये 3 पहलू कौन से हैं? तो एक पहला पहलू वे बताते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं ये अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई है। यानी बहुत सारी चीजें इकट्ठी हुई और उसके बाद कोई एक चीज बनी। किसी एक चीज अपने आप में नहीं बनी है, बहुत सारी चीजों का मिश्रण है और फिर वहां से ये चीज हमारे सामने आती है। और ये जो अनेक चीजों से के मेल से बनी हुई चीज है, ये अनित्य है। दूसरा पहलू उसका बताते हैं कि व्यक्तिगत रूप से सारे प्राणी ये अनित्य है। मतलब व्यक्तिगत रूप में हम भी एक प्राणी के रूप में जो आपके सामने है, ये भी अनित्य है। ये जैसा का वैसा आप नहीं देख सकते। हमारा बचपन याद कीजिएगा, एक लंबी गैप है, कुछ और था, चेहरा कुछ और था, साइज कुछ और था, आज कुछ और है, रंग कुछ और था। ये चीजें बड़ी तेजी से बदलती है। तीसरी बात वे बताते हैं कि प्रतीत समुत्पन्न वस्तुओं का आत्म तत्व जो है, मतलब जिन वस्तुओं के द्वारा ये सब बना हुआ है, ये आत्म तत्व भी, मूल तत्व भी ये अनित्य है, क्योंकि ये भी कोई स्थिर नहीं है। मतलब प्रत्येक चीज ये अनित्य है, बदलती हुई है, परिवर्तनशील है और परिवर्तन हो रहा है। अब इसे हम दूसरे शब्दों में समझें, आधुनिक विज्ञान की ओर देखें तो आधुनिक विज्ञान इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कोई भी चीज ये बनी हुई नहीं है, ये बन रही है। यानी फिर इस संसार के विषय में भी कहा जाए तो ये संसार बना नहीं है, ये बन रहा है। मतलब इसकी बनने की प्रक्रिया ये चल रही है। ये कहीं भी एक स्थिरता के साथ, एक ठोस के साथ बिल्कुल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कोई एक ठोस है। जो ठोस वो भी अनित्य नहीं है और वो भी बहुत सारी चीजों के मिश्रण के साथ बना हुआ है, उसके साथ ही चीजें बदलती है। असंग की एक बात कहते हैं। असंग बौद्ध फिलोसोफर है और असंग की बात को बाबा साहेब बुद्ध और उनका धम्म में लिखते हैं, बताते हैं कि भाई असंग क्या कहते हैं। तो असंग कहते हैं कि ये जो सारी चीजें, तथागत बुद्ध की बात है, सारी चीजें ये हेतु और प्रत्ययों के साथ उत्पन्न होती है। यानी कि किसी ना किसी उद्देश्य से ये चीजें बनती है, उत्पन्न होती है और उन हेतुओं के और उन प्रत्ययों के ना रहने पर ये चीजें खत्म हो जाती है। हम सामान्य रूप से देखिएगा, कोई एक सफर कर रहे हैं, सफर में ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं और ट्रेन के डिब्बे में कुछ लोग और भी बैठे हैं। चूंकि हम ये सफर कर रहे हैं, ये उसका उद्देश्य है कि हम सफर कर रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, यह हमारा कार्य हुआ। लेकिन वहां पर जो लोग हमें मिले हैं, उनके साथ बातचीत होना, ये बातचीत उस हेतु से कि हमें किसी के ना किसी के सानिध्य में रहकर एक दूसरे से बात किए बगैर काम नहीं चलता। इसलिए इस कारण से हम एक दूसरे से बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनमें कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं कि जो बड़े अच्छे लगते हैं, तो उनके साथ दोस्ती बढ़ती, उनके एड्रेस के साथ, उनके फोन नंबर्स के साथ, उनके संपर्क के साथ, और ये चीजें बढ़ती हैं
तब जब हेतु होता है, और अगर हेतु ना हो तो वो चीज़ें वहीं खत्म हो जाती है। ट्रेन के दरवाजे से बाहर निकलते ही, प्लेटफॉर्म के बाहर होते ही वो संबंध भी वहीं खत्म हो जाते हैं। असंग यही बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हेतु और प्रत्ययों के होने से चीजें उत्पन्न होती है, और यदि जब हेतु और प्रत्यय नहीं होते तो फिर वो चीजें भी नहीं होती है। यहाँ चीजों की उत्पत्ति के विषय में इस बात को असंग समझा रहे हैं, और वे भी इसी तरीके से समझा रहे हैं कि कोई भी चीज का निर्माण होता है, उसके वो जो उत्पन्न होती है तो उसके पीछे कोई हेतु होता है, कोई प्रत्यय होता है। अगर वो हेतु और प्रत्यय ना हो तो फिर वो चीजें उत्पन्न नहीं होती है। और जब जब हेतु और प्रत्ययों का उच्छेद हो जाता है, वो हेतु और प्रत्यय नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो फिर वो चीजें भी खत्म हो जाती है। जैसे कि सब जानते हैं कि प्राणी का जो शरीर है, वो शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनका एक मिश्रण है। ये तब तक है जब तक ये इकट्ठे हैं, मतलब ये सारे प्रत्यय जब तक इकट्ठे हैं। ये अलग अलग हो जाए तो प्राणी नहीं होता है। मतलब ये जो अनित्यता है, इस अनित्यता को तथागत समझाते हैं। असंग भी इसी बात को समझा रहे, बाबा साहिब भी इसी बात को बुद्ध और उनका धम्म में लिखते हैं कि इन चीजों के ना होने से वो चीज नहीं होती जो इन चीजों के इकट्ठा होने के कारण होती है। अब देखिएगा कि जब भी इन चार महाभूतों का जैसे पृथक्करण हो जाता है, ये अलग अलग हो जाते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये सब अलग अलग हो गए तो प्राणी नहीं होता है। वैसे ही ये जो अनेक तत्वों से बनी हुई चीजें हैं, ये सारी चीजें अनित्य है, ये कहने का मतलब है तथागत के अनित्यता के सिद्धांत का। अब ये जो जीवित प्राणी है, इसकी जो अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि वह है नहीं, वह हो रहा है। अगर अनित्यता के सिद्धांत को यदि समझना है किसी को भी, सर्वसामान्य दृष्टि थोड़ा सा कठिन सा सिद्धांत लगता है, लेकिन समझने के लिए बड़ा आसान है। ये मान ले कि ये जो प्राणी दिखता है, ये जो चीजें दिखती है, ये जो वस्तुएं दिखती है, ये वास्तव में है नहीं, ये हो रही है। यानी कि ये चीजें बन रही है। आदमी बना नहीं है, आदमी बन रहा है। उसके बनने की प्रक्रिया चल रही है, और ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। इसलिए अगर कोई इस बात का किसी को गुमान हो कि भाई वो भूतकाल में था, वो ऐसा ऐसा था, वो ये है, तो वो जो था और है, ये प्रक्रिया कल होगी ही नहीं, क्योंकि कल आज का जो है वो होगा ही नहीं। तो आज का प्राणी कल नहीं होगा। जो कल था बीते हुए कल में, वो आज है नहीं, वो बदल चुका है। और इसी बात को यदि हम ठीक तरीके से समझे तो भूतकाल का प्राणी जो है वो अपना जीवन व्यतीत कर चुका है। मतलब हमारा जो बालकाल है, हमारा जो कल का वक्त था, वो जीवन व्यतीत कर चुका है। आज का वक्त, इस वक्त में ये जीवन व्यतीत कर रहा है, और कल जो आएगा वो कोई तीसरा ही होगा जो जीवन व्यतीत कर रहा होगा। तो इसलिए संक्षेप में अगर हम इस बात को समझें तो संक्षेप में बात यही है कि हम संसार की इस निरंतरता को और इसकी परिवर्तनशीलता को समझे, क्योंकि यदि ये नहीं समझे तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। हम इस बात को स्वीकार कर ले कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है, और वो संवर्धनशील भी है। वह अपने जीवन को दो भिन्न क्षणों में भी एक नहीं है। मतलब दो भिन्न क्षणों में, तथागत कहते हैं दो भिन्न क्षण, मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो मैं था वो इस वक्त नहीं हूं। ये इतना तेजी से बदलता है। इसका एक उदाहरण देते हैं तथागत कहते हैं कि जब मैं एक नदी को पार कर रहा होता और मैं चलते हुए मेरा पहला कदम जब मैं नदी के पात्र में रखता हूं
लेकिन नदी के पात्र में पहला कदम रखने के बाद जब मैं उस कदम को उठाता हूं और फिर एक बार और उसी जगह पर फिर अपना कदम यदि रखता हूं तो वो नदी बदल चुकी होती है, इसलिए कि वहां से बालू और वहां से पानी दोनों आगे बढ़ चुके होते हैं। तो बालू का और पानी का आगे बढ़ जाना ये नदी का ही बदल जाना है। वे अपनी बात को समझा रहे इस तरह कि हम कितनी तेजी से बदल जाते हैं, हम कितनी तेजी से परिवर्तित होते हैं और ये संसार भी कितनी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। तो ये संसार ऐसा है, बहता हुआ धारा की तरह, और जो एक जगह से निकलने के बाद फिर वहां पर कभी नहीं। यानी कि ये संसार जहां से भी शुरू हुआ होगा वहां से ये चल ही रहा है निरंतर, और ये बन रहा है। इसमें बनने की प्रक्रिया जारी है और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। अब इस एक प्रश्न था कि इस बात को कैसे समझे, तो कैसे समझे, तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो लोग तथागत के पास एक प्रश्न लेकर आए थे, और प्रश्न ऐसा था कि किस प्रकार एक प्राणी जीते जी परिवर्तित होता रहता है, उतना आसान नहीं कि इस बात को कैसे समझे कि एक आदमी जीते जी परिवर्तित होता रहता है। आप देखिएगा बहुत सारे लोगों का यह अनुभव होगा कि वे कल की उनकी समझ कुछ और थी, आज की उनकी समझ कुछ और है, और उनकी समझ का बदल जाना या नया ही आदमी बन जाना है। उनकी सोच का बदल जाना, उनके विचारों का बदल जाना, ये उनका बदल ही जाना है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये इसलिए संभव है, जीते जी ये जो परिवर्तन है, जो परिवर्तित तो होते रहना है, इसको कैसे समझा जाता है, तो ये समझना जरूरी है कि सारी चीजें अनित्य हैं, वो नित्य नहीं है, हमेशा के लिए नहीं रहती है, वो हर पल बदलती है। आधुनिक विज्ञान भी इसी बात को स्वीकारता है। अनित्यता का ये सिद्धांत बाद में अगर हम देखते हैं तो ये शून्यवाद का रूप ग्रहण कर जाता है, और शून्यवाद का रूप जब ग्रहण करता है तो फिर इसमें कुछ अन्य चीजें भी जुड़ती चली जाती है। लेकिन मूलतः यदि हम इस बात को समझे कि शून्य का मतलब अभाव है तो फिर बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती। लेकिन तथागत बुद्ध की बात को समझते हुए अगर शून्यता को समझे तो शून्यता का मतलब है वो एक बड़ा हल्का सा बिंदु जो कि एक पदार्थ है, मैटर है, एक बिल्कुल हल्का सा बिंदु जो एक मैटर है, एनर्जी के साथ में एनर्जी है, उसमें वो मैटर है, किंतु जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन वो एक मैटर है। शून्यता का सिद्धांत यहां से विकसित होता आया है अनित्यता के साथ। लेकिन इस पूरे सिद्धांत से हमें शिक्षा क्या मिलती है, तो हमें शिक्षा ये मिलती है कि ये संसार यदि अनित्य है, हमेशा के लिए टिकने वाला नहीं है, तो हमें किसी चीज से आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तथागत का मार्ग क्या है? तथागत का मार्ग है दुखों से मुक्ति, यानी कि सुख की ओर जाना। तो दुखों से मुक्ति तभी मिल सकती है जब आसक्ति से दूर चले जाए, क्योंकि आसक्ति दुखों का मूल कारण है और आसक्ति अज्ञान के कारण है। तो इस आसक्ति से अगर छुटकारा पा ले, अगर आसक्ति ही ना हो किसी चीज के प्रति, संबंधियों के प्रति, किसी चीजों के प्रति, संपत्ति के प्रति, यदि आसक्ति ही ना हो तो फिर उसके छूट जाने का कोई दुख नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीजें अनित्य है, ये नित्य के लिए टिकने वाली नहीं है। और जब चीजें ये बदल रही है, छूट रही है, यहां रहती नहीं है, टिकती नहीं है, तो फिर इसके प्रति मोह कैसा। और इसलिए तथागत अपनी शिक्षा में इस बात को लेकर आते हैं कि ये संसार अनित्य है, इस बात को पहले स्वीकार लो, और फिर यदि इसे स्वीकार लिए तो फिर किसी भी चीज के प्रति आसक्त होने की बात ही नहीं है, क्योंकि हर चीज छूटने वाली है, और हर चीज छूटने वाली है, हर चीज छूटती है, तो फिर विरह का दुख कैसा, विरति का दुख कैसा। और फिर ना विरह का दुख, ना विरति का दुख, ना प्रियो के बिछड़ जाने का दुख। यानी कि आसक्ति से मुक्ति हो जाए तो दुखों से मुक्ति हो जाती है। तथागत अनित्यता के सिद्धांत से इसी बात को समझाने का प्रयास करते हैं।
ऐसे ही किसी और जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।